मैं आज आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जो रोज हम खुद से पूछते हैं। भाई, जिम करने का टाइम नहीं मिलता। पढ़ाई करें, काम करें या फैमिली को टाइम दें, में ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे बहुत कम हैं। लेकिन वक्त वाकई कम है या हमारा मैनेजमेंट खराब है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपका थोड़ा सा कुछ वक्त आज की इस वीडियो में मैं आपका कुछ वक्त लेने वाला हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके पास अपनी सेहत के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास वक्त होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आप टाइम और फिटनेस को जुड़े हुए कैसे आप अपनी कॉलेज के टॉपर बन सकते हैं। चाहें तो आप अपनी अपनी ज़िंदगी के भी तो बिना बकवास के शुरू करते हैं। तो चलो एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं कि आप 8 घंटे सोते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। बचे 14 घंटे। इसमें से आप 7 घंटे अपने कॉलेज या काम को देते हैं, तो बचे 9 घंटे। अब इस 9 घंटे में से आप सच सच बताना कि अपने दिल पर हाथ रखकर कि आप इसमें से कितना टाइम सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने में लगा देते हैं और बिना बात के दोस्तों में घूमने में बिता देते हैं और कितना टाइम डबल बेड पर सोने में बिता देते हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि एक युवा 3 से 4 घंटे मोबाइल की स्क्रीन देखने में बर्बाद कर देता है, और जिम के लिए बात आती है तो कहता है टाइम नहीं है। चाहे एक अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, वह टाइम सबके पास बराबर होता है। हमें फिटनेस के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। हमें फिटनेस को ही अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना पड़ता है। ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं जिम में जाऊँ 1 से 2 घंटे के लिए तो मेरा टाइम बचेगा या खर्च हो जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा राज छुपा है। एंड्रोफिन्स और डिपोनियम होपली 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 हार्मोन्स नाम है। एंड्रोफिन्स और डिपोनियम होपली होपली हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपका फोकस और माइंडसेट दोगुना कर देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आदमी जो वर्कआउट नहीं करता, वो सुस्ती के कारण 1 घंटे का वर्क करने में वो कम से कम 2 घंटे लगा देगा। भाई, अगर जो वर्कआउट करता है वो उस काम को उससे कम टाइम में कर देगा, क्योंकि उसका वर्कआउट करने के साथ साथ उसका माइंडसेट और फोकस दोगुना हो जाता है। उस काम को करने के लिए उसे जो वर्कआउट नहीं करता उससे कम समय लगेगा जो वर्कआउट करता है उस कार्य को करने के लिए। और एग्जाम्पल के तौर पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नॉर्मल बॉय जो वर्कआउट नहीं करता, वो एक चैप्टर वो 3 घंटे में कंप्लीट करता है। वहीं दूसरा लड़का जो वर्कआउट करता है, तो उस चैप्टर को उसे कंप्लीट करने में उसे 2 घंटे लगेंगे। 1 घंटा उसका यहाँ बच जाएगा। तो भाई, रोज रोज डाइट कहाँ तक बनाएं? डाइट कहाँ से बनाऊं? तो भाई, डाइट का इतना बड़ा वो नहीं है। जैसे हम नॉर्मली खाते पीते हैं, तो उसमें ऐसा करना है आपको। जैसे तरबूज या पपीता, केला, कोई भी फल ले लेना। जैसे अब तरबूजों का सीजन चल रहा, तो तरबूज ले लिया, तरबूज के कतरे करे, मिक्सी है ना, तो मिक्सी में डाला तरबूज, उसका बना लिया हमने जूस। भाई, तरबूज रुत का सामान खाना चाहिए। रुत में जो चले, फल हो कुछ भी हो, रुत में फल सब्जी जो हो खानी चाहिए भाई। उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं होती। तो मिक्सी में डाले हमने तरबूज के कतरे काट के तरबूज डाल के फिर हमने उसका बना लिया चला के जूस बनाने के बाद हमने वो किसी कपड़े की सहायता से बर्तन में निचोड़ने के बाद हमने ले लिया वो गिलास में। भाई, उसे पियो 2-3 गिलास, आपकी डाइट हो जाएगी 1 दिन की। और डाइट का रूटीन पहले से ही बना लें। जिस दिन आपकी संडे के दिन छुट्टी पड़ती हो, तो आप उस दिन प्लान कर लें में 1 हफ्ते का, क्या मुझे अगले हफ्ते लो अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी है। भाई, सब ये नाकाम करने के बहाने होते हैं। जितने हम काम को ना करने के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, अगर उतनी मेहनत हम काम को करने के लिए करें ना, तो भाई वो काम आसानी से हो जाएगा। जितने बहाने हम अपनी नाकामी के
ढूंढते हैं। अगर उतनी मेहनत हम अपने सवालों के जवाब खोजने में लगाएं तो भाई उसका भी जवाब मिल जाएगा। टाइम हर किसी के पास बराबर होता है, ये बस अपनी सोच है कि टाइम नहीं होता भाई। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वो एक कितना ही बड़ा आदमी हो या फिर कितना ही छोटा आदमी हो, कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब, समय सभी के सबके पास बराबर ही होता है। मगर बात होती है उसे यूज करने की। कुछ लोग सोने में ख़त्म कर देते हैं, फिर कहते हैं टाइम ना आया। मोबाइल देखने के टाइम उनके पास टाइम होता है और काम करने के पास टाइम नहीं होता। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है आप पूरा दिन सोते रहो कह दो फिर क्या टाइम नहीं है। सांझ को सवेरा सोया, सुबह को सवेरा उठो, तो भाई काफ़ी लंबा दिन होता है। 8 घंटे भी हम लगा लें तो 8 घंटे में अच्छा खासा काम निपट जाता है यार। ये सब ना काम करने के बहाने होते हैं कि टाइम ना है, ये ना। भाई टाइम का क्या है, टाइम हर किसी के पास बराबर है। और जो लोग ये कहते हैं ना टाइम नहीं है, तो भाई पर आप ये बात जब कहते हो, जब बिना बिना मतलब की बात कर रहे हो, तो आप ये कहते हो कि टाइम नहीं है, तो सही है। हाँ क्या लग टाइम नहीं है, थाली के ताई भैंस है, सो उसके ताई टाइम बर्बाद करने के टाइम टाइम नहीं है, तो ये बात आप पे शोभा करती है कि आप सही कह रहे हैं टाइम नहीं है। और आप ये कहते हैं ना काम करने के टाइम टाइम ना है, ये सोच लेते हैं कि आज हमने पढ़ाई बहुत करी है, आज हमने काम बहुत करा है, आज थक गया, आज रहने देता हूँ। यही वो पल होता है जो एक आम इंसान और एक बिगिनर का फर्क तय करता है। मोटिवेशन आपको बस शुरुआत कराता है और डिसिप्लिन अनुशासन आपको आगे ले जाता है। और आपका मन भटके तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना, क्यों शुरू किया था? क्या मुझे एक साधारण जिंदगी जीनी है? अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करना। ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी जवान के कितने पक्के हैं। आपका लेग डे है या चेस्ट का वर्कआउट करना है, चाहे तूफान आए बारिश आए, आपको जिम जाना पड़ेगा। सोने से पहले अगर आपको ये एहसास हो कि मैंने आज क्या करा है, क्या नया करा है, आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या करा है, क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए था और क्या क्या करना चाहिए था, मैंने आज कितना काम छोड़ा है और कितना नया काम करा है। वक्त भाई सबसे कीमती है, उससे भी कीमती है वो चीज़ जिसे आप वक्त दे रहे हैं। तो अपना समय सोच समझ के दें। समय बहुत बहुत पावरफुल है। समय इज़ द मनी। भाई हमेशा वो काम करो जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो, जिस पे आप भरोसा रख सकते हो। वो काम बस सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, उससे किसी का बुरा ना होना चाहिए, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। ऐसा काम होना चाहिए, किसी का दिल ना दुखे उससे और किसी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा काम करो भाई। भाई एक दिन में कुछ नहीं होता। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, और कोई फसल बोते हैं ना, तो उससे पहले हमें खेत की देखभाल करनी पड़ती है। ज़मीन सूखी है, गीली है, इसमें फसल हो जाएगी ना हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें बीज बोना पड़ता है। फिर उसमें कि खेती को भी काफ़ी लंबा रिस्क होता है खेती करने में। उसमें बिना रिस्क के कोई चीज़ नहीं होती, उसमें भी आंधी तूफान बारिश सब चीज़ का खतरा रहता है। ऐसी एक दिन में फसल ना आ जाती, उसे भी कम से कम 3 छोटी फसल होती है तो उसे 3 महीने लगते हैं, कोई बड़ी होती है तो उसे 6, और कोई और बड़ी होती है तो उसे 1 साल लगता है। और जैसे कोई पेड़ पौधा, उसे आने में कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी। और भाई हम किसी चीज़ को अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो एक दिन में ना होगी। अगर हम लगातार करते ही रहें, कंटिन्यू रखें उसे, तो वो एक दिन जरूर हो जाएगी। बस हार ना माने। ऐसी फसल का हिसाब है, ऐसी अपनी ज़िंदगी का हिसाब है। तो भाई फसल का उदाहरण दिया था, अगर आप समझ सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है, आपके समझ में आया हो तो भाई। और भाई मेहनत से कभी पीछे ना हटें। और मेहनत से जो आदमी पीछे हटता हो ना, तो भाई वो कभी कामयाब ही ना हो सकता। और जो बंदा मेहनत से नहीं डरता हो ना, तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बहुत तगड़ी लाइन है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो मेहनत से डरता है ना,
तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता। और जो मेहनत से नहीं डरता वो मेहनत करने से पीछे ही नहीं हटता। तो भाई उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक नई लाइन है जो मैंने बनाई है, आपके काम में बहुत आएगी कि आगे चल के भाई काम को कंटिन्यू रखें। और एक हफ्ते में या एक आध महीने में तुम सोचे यार कुछ ना हो रहा है इस काम से, अरे तो ये सवाल पूछना मैंने पहले ही बताया था, क्या मैंने शुरू क्यों करा था। तो भाई मुझसे कुछ लोग पूछते हैं तू इतने लंबे समय से जिम कर रहा, बॉडी तो तेरी बनी नहीं। तो भाई मैं उन्हें कैसे समझाऊं, क्या बॉडी के लिए जिम करना कोई जरूरी नहीं है, क्या जिम कर रहे हैं तो बॉडी बनेगी। भाई पहले ये देख लो, मैं इससे बोल लगाव है और ये मेरी छोटी सी जिम है घर पर ही। तो भाई कहानी बिल्कुल साफ है, वक्त की कमी किसी के पास नहीं होती। कमी है तो सही दिशा की, सही इरादे की, आज से ही बहाने बनाना बंद कीजिए। की सुई रुकने वाली है, ना ही आपकी उम्र रुकने वाली है। भाई आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको मोटिवेशन मिला तो यार लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने उस भाई को शेयर करना जो हर वक्त टाइम का रोना रोता रहता है। करके बताना आपका डेली रूटीन क्या है, आप जिम के लिए कितना वक्त देते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हमेशा फिटनेस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए